आपण पाहत आहे पुलिस न्यूज पॉइंट. पुलिस न्यूज पॉइंटमध्ये आपला हार्दिक स्वागत आहे. चला बघू आजच्या घडामोडी. आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आप सबका हृदयपूर्वक स्वागत करते हुए आप सबके उपस्थित होने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं. तो सत्ता की प्राप्ति के लिए और नैतिक अनैतिक रूप से प्राप्त की गई सत्ता पर किसी भी तरह से काबिज बने रहने के लिए अनैतिक रास्तों से चुनाव जीतने के लिए फर्जीवाड़ा, छल और कपट करके सत्ताओं को हासिल करने का खेल कांग्रेस ने हमेशा से खेला है. मैं कुछ ऐतिहासिक दृष्टांतों के माध्यम से आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि किस तरह से आजाद भारत के इतिहास में कांग्रेस पार्टी ने विभिन्न चुनावों में विभिन्न नेताओं के तत्वावधान में अपने पक्ष में चुनाव के परिणाम को लाने के लिए किस तरह से वोटों का खेल किया था. 1952 के चुनाव में तत्कालीन नेता आदरणीय स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में बैलेट बॉक्स जो भरे हुए थे उनमें नाइट्रिक एसिड डाल करके उन बैलेट बॉक्सेस में भरे हुए वोटों को जहां जिनके चलते हुए परिणाम निगेटिवली इंपैक्ट हो सकता था उनको नष्ट भ्रष्ट करने की घटनाएं अखबारों में छपी थी. उनके बाद के कालखंड में गांधी नेहरू परिवार ने एक बार फिर सत्ता में बने रहने के लिए जिस तरह से इंदिरा गांधी जी के चुनाव के समय में सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करने के साथ साथ में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए अनैतिक तरीकों का इस्तेमाल किया, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके इलेक्शन को खारिज किया था, वो हम सब के संज्ञान में है. परिवार के तीसरे नेता राजीव गांधी जी जब कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे, उनके अपने मतदान क्षेत्र, अपने लोकसभा क्षेत्र अमेठी में जिस तरह से खुले आम बूथ कैप्चर हुए थे, लोगों को मतदान करने से रोका गया था अनैतिक तरीकों से, उसको लेकर के अमेठी में रीपोलिंग कराने की आवश्यकता पड़ी थी. रीपोलिंग न की जाए इसको लेकर के उसे रोकने के लिए अनेक तरह के प्रयास किए गए. सोनिया गांधी जी, कल एक प्रश्न उनको लेकर के पूछा गया था और मैं आश्चर्यचकित हूं कि किसी भी विषय का तुरंत फुरत जवाब देने के लिए जो कांग्रेस पार्टी के सिपहसालार सामने आते हैं, 24 घंटे बीत जाने के बाद में भी कांग्रेस पार्टी में उस प्रश्न को लेकर के न परिवार की तरफ से और न पार्टी की तरफ से किसी तरह का कोई प्रत्युत्तर आया है. पूरी कांग्रेस पार्टी उस पर मौन साधे हुए. ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है कि 1983 में जब सोनिया गांधी जी को भारत की नागरिकता मिली थी, उससे 3 साल पहले बिना भारत का नागरिक हुए किस तरह से, किस कानून से, किस आधार से उन्होंने मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा करके मताधिकार का प्रयोग किया था. राहुल गांधी जी जब से कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, हर ऐसे अवसर पर जब देश को एकजुट होने की आवश्यकता थी या हर एक ऐसा अवसर जब देश किसी विषय को लेकर के गर्व कर रहा था, तब उन्होंने विरोधी ताकतों या विदेशी ताकतों के साथ में गलबैया करते हुए उनके साथ में अपने संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ करते हुए भारत के विरोध में बात करने वालों की ताकत को और अधिक बढ़ाया. मैं सिर्फ कुछ विषय आपके संज्ञान में जो मैंने विषय रखे हैं उसके बारे में रखना चाहता हूं. 1952, 51, 52 के चुनाव की चर्चा मैंने आपके सामने की.
प्रारंभ से ही गांधी नेहरू परिवार ने किस तरह से अपने अनुकूल परिणामों को प्राप्त करने के लिए मतदान प्रक्रिया के साथ में मतदाता सूची निर्माण से लेकर के चुनाव की पूरी प्रक्रिया को अपने पक्ष में परिवर्तित करने के लिए किस तरह का खेला किया था। पहले इलेक्शन ने बैलेट टेम्परिंग, वोट के लिए नोट या रिश्वतखोरी, वोटों का इंटिमिडेशन करना, अपने मन माफिक परिणाम लाने के लिए वोटों को अनैतिक रूप से कैंसिल करना, कैश फॉर बैलेट और बैलेट बॉक्सेस में एसिड डाल करके वोटों को प्रभावित करने का पाप किया था। जवाहरलाल नेहरू जी ने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब का चुनाव 1952 में रामपुर लोकसभा से जीता जा सके, परिणाम घोषित होने के समय में वोटों को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दबाव देकर के तीसरे उम्मीदवार विशन चंद्र सेठ के वोट सारे मौलाना आजाद को ट्रांसफर करा करके और उस चुनाव में उनको विजय दिलाई थी। ये सारा विश्व इस बात को जानता है। 1952 के चुनाव में बाबा साहब अंबेडकर लोकसभा में न पहुंचे, इसको लेकर के नेहरू ने पहले उनके सामने जो कैंडिडेट खड़ा किया, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में एक गठजोड़ बनाया और उसके बाद में भी चुनाव के परिणाम अनुकूल न आना पाते हुए 74,333 वोटों को उस समय में इनवैलिड डिक्लेयर कराया गया और 74,333 वोट इनवैलिड डिक्लेयर करने के चलते हुए अंबेडकर मात्र 14,561 वोटों से चुनाव हार गए थे। इस तरह से 1952 से मैं कुछ उदाहरण मात्र आपके सामने इंगित करना चाहता हूं। 1957 के चुनाव में रायचियारी बिहार में जिस तरह से देश ने पहली बार ऑर्गेनाइज रूप से बूथ लूटने का खेल देखा था, वो कांग्रेस पार्टी के संरक्षण में, तत्कालीन नेताओं के संरक्षण में हुआ था।